जय हिंद दोस्तों। कमिंग संडे 5 जून को यूपीएससी का सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स एग्जाम है। अब इस एग्जाम से पहले यूपीएससी ने अपनी वेबसाइट पे एक एडवाइजरी जारी की है स्टूडेंट्स के लिए, और ये एडवाइजरी सिर्फ इस साल के प्रीलिम्स अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, इन जनरल जब भी आप प्रीलिम्स का एग्जाम दोगे आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस एडवाइजरी में यूपीएससी ने कुछ कॉमन मिस्टेक्स बताई हैं जो कि एक बच्चा करता है जब अपना कोई प्रीलिम्स का एग्जाम देने जाता है, जिसकी वजह से उसकी सारी करी कराई मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। क्योंकि आप इतना हार्डवर्क कर रहे हो, दिन रात आपने मेहनत की है, उसका आपको मैक्सिमम आउटपुट मिलना चाहिए। आपकी किसी सिली मिस्टेक की वजह से आपकी सारी मेहनत खराब नहीं होनी चाहिए। सो यूपीएससी भी यही चीज चाहती है। सो उसने एक एडवाइजरी जारी की है। आज के सेशन में हम उस एडवाइजरी को ही डिस्कस करने वाले हैं। हो सकता है बहुत से बच्चे यूपीएससी की वेबसाइट पे इस एडवाइजरी को मिस कर दें या फॉर ग्रांटेड ले लें, बट मैं चाहता हूं कि जो भी बच्चे हमारे इस चैनल पे हैं, फॉलो कर रहे हैं, वो अगर अपीयर हो रहे हैं एग्जाम में, सो उनको इसका पूरा बेनिफिट मिलना चाहिए। सो अगर आप यूपीएससी की वेबसाइट खोलोगे तो व्हाट्स न्यू जो लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती हैं उसके अंदर आप ये लेटेस्ट अपडेट एक देखोगे, कॉमन मिस्टेक्स डन वाइल फिलिंग ओएमआर शीट या स्कैनेबल अटेंडेंस शीट। स्कैनेबल अटेंडेंस शीट वो होती है जब आप बैठते हो एग्जाम देने के लिए तो इन्विजिलेटर आके आपसे एक अटेंडेंस शीट पे साइन भी करवाता है, डिटेल्स भी फिल करवाता है। सो उसकी बात हो रही है यहाँ पे। सो इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो एक प्रेजेंटेशन खुलती है जिसपे वही टाइटल एक लिखा हुआ है। सो इसकी पहली जो स्लाइड है वो क्या बोलती है? पहली स्लाइड पे जस्ट एक ओएमआर शीट को इंट्रोड्यूस किया गया है कि जो बच्चे फर्स्ट टाइम अपीयर होने जा रहे हैं प्रीलिम्स के अंदर उनको पता हो कि हाँ इस टाइप की ओएमआर शीट होती है, जो कि एक बेसिक टाइप की होती है। यहाँ आप देखते हो सेंटर पूछा होता है तो आपको यहाँ सेंटर लिखना होता है कि मेरा सेंटर क्या है, मान लो चंडीगढ़ है तो आप यहाँ चंडीगढ़ लिख दोगे। सब्जेक्ट पूछा होता है, GS1 है तो आप यहाँ पे GS1 लिख दोगे। उसके बाद बुकलेट सीरीज नंबर कि आपकी बुकलेट सीरीज कौन सी है, ए है, बी है, सी है या डी है, कौन सा सेट आपको मिला है वो आपको अपनी बुकलेट पे ध्यान से देखना होता है और उस पर फिल करना होता है। मान लो आपको बी मिला है तो आप ऐसे ऐसे यहाँ पे बी को जो है अच्छे से हाईलाइट कर दोगे। उसके अंदर ब्लैक बॉल पॉइंट पेन क्लियरली लिखा होता है, वो आपको यूज करना है, आपको रेड नहीं यूज करना है। उसके बाद आपसे यहाँ पे सब्जेक्ट कोड पूछा हुआ है, सब्जेक्ट कोड आपको भरना होता है, वो आपका इन्विजिलेटर आपको बताएगा कि 01, 02 जो भी सब्जेक्ट कोड होगा आपके पेपर का। उसके बाद आपका रोल नंबर, जो आपका रोल नंबर अलॉट हुआ है वो आपको यहाँ पहले डिजिट्स लिखने होते हैं और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग बबल्स फिल करने होते हैं। और ऐसे ही अलग अलग क्वेश्चंस के रेफरेंस में दिया हुआ है 1, 2, 3, 4 और उनके आगे जो बबल्स हैं आपको वो कंप्लीटली मार्क करने होते हैं। अब यूपीएससी ने कुछ एग्जाम्पल्स के साथ बताया हुआ है कि किस तरह से बच्चे मिस्टेक करते हैं और उनकी पूरी की पूरी जो मेहनत है वो खराब हो जाती है। उन्होंने कहा है कि जैसे आपको बुकलेट मिलती है, मान लो आपकी जो बुकलेट सीरीज है वो है ए, मान लो ए बुकलेट सीरीज मिली है तो आपने ऊपर यहाँ पे ए लिखा और उसके नीचे कॉरेस्पॉन्डिंग ए मार्क कर दिया। अब कुछ बच्चे गलती से यहाँ पे कई बार नर्वस होते हैं क्योंकि स्टार्टिंग में अभी इनको मिली होती है ओएमआर शीट, तो गलती से मान लो अगर आपने यहाँ सी कर दिया तो उसके बाद क्योंकि ये एक तरह से कंप्यूटर ने चेक करनी है तो उसने ये कोई सिंपैथी नहीं दिखानी कि बच्चे ने जी बड़ी मेहनत करी थी, तो उसको तो ये लग गया कि हाँ अभी बच्चे को मिली थी बुकलेट नंबर सी, तो उसने जो आंसर जो है आपके वो ऑटोमेटिकली सी के हिसाब से इवेल्युएट कर लेने और आपका सारा का सारा काम हो जाएगा बिल्कुल खराब। सो आपने ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। उसके अलावा कि भाई आपने कोड ही नहीं भरा, एनकोडिंग नॉट डन बाय द कैंडिडेट, कि जो आपकी बुकलेट सीरीज है वो खाली छोड़ दिया, आपने भरा ही नहीं, तो ये गलती भी नहीं आपने करनी है। इसके अलावा रॉन्ग एनकोडिंग ऑफ सब्जेक्ट कोड एंड रोल नंबर, मान लो सब्जेक्ट कोड जो है वो आपका 02 है तो आप 0 यहां भरोगे, 2 यहां भरोगे। और अगर आपने मान लो सब्जेक्ट कोड का कोड ही 01 कर दिया तो अगेन कंप्यूटर ने जो 01 सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग, मान लो जीएस पेपर 1 के अकॉर्डिंग आपकी आंसर शीट चेक कर देनी, अगेन आपका सारा काम उसमें भी खराब होगा। ऐसे ही रोल नंबर आप लिखोगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग आपको बबल भरना है। इस तरह की गलती नहीं करनी है कि कुछ बबल्स खाली छोड़ दिए, कॉरेस्पॉन्डिंग बबल्स आपने नहीं भरे हैं। उसके अलावा मार्किंग्स या राइटिंग्स ऑन प्रोहिबिटेड एरिया, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। प्रोहिबिटेड एरिया कौन सा है? जो सर्कल कर रखा है ये चीज, ये एक रेफरेंस पॉइंट्स होते हैं जो ओएमआर जो स्कैन करती है मशीन उसके लिए, तो इसके ऊपर इस तरह के कोई निशान या पेन के निशान या इस तरह से कुछ बच्चों ने कुछ अपना जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे दिखाया हुआ है, इस तरह से आपने कुछ भी नहीं लिखना है। ये चीज बिल्कुल प्रोहिबिटेड है। इन चीजों इस तरफ या इस तरफ मार्जिन पे आपने कुछ नहीं लिखना है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा स्कैनेबल जो अटेंडेंस लिस्ट होती है, अब इस तरह की एक अटेंडेंस लिस्ट होती है जो कि स्कैनेबल होती है। सो इसके अंदर भी आपको बड़ा ध्यान रखना होता है कि किस तरह से आपको इसको भरना है विदाउट एनी मिस्टेक। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है
कि जैसे यहाँ पे रोल नंबर प्रिंटेड होगा, आपका नाम ऑलरेडी प्रिंटेड होगा, अब वहां पे पूछा हुआ है प्रेजेंट या एब्सेंट, वो इन्विजिलेटर मार्क कर देता है या आपसे मार्क करवाएगा। प्रेजेंट हो तो पी पे मार्क आ जाएगा, एब्सेंट हो तो ऑब्वियस ही बात है वो इन्विजिलेटर खुद ही करेगा जब आप वहां पे गए नहीं हो। उसके अलावा यहाँ पे आपने ध्यान से देखना है, जो सिग्नेचर कर रहे हो अटेंडेंस शीट पे अपने नाम के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया में ही करने हैं। लाइक यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए राजेश यादव और इधर अखिलेश कुमार, ये ना हो आप गलती से अखिलेश कुमार के उसमें कर दो अगर आपका नाम राजेश यादव है। इसी तरह से आंसर शीट सीरियल नंबर जो है वो आपके उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको मार्क करना है। टेस्ट बुकलेट सीरियल नंबर यहाँ पे आपको मेंशन करना होगा। सो इसी तरह से एक और स्लाइड में सेम चीज बता रखी है यूपीएससी ने। सो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो कि यूपीएससी ने बताई हैं। आपको सुनने में लग रहा होगा ये तो बड़ी ऑब्वियस सी चीजें हैं, बट बहुत बच्चे इन ऑब्वियस चीजों में भी गलती करते हैं। इसके अलावा आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर पकड़ाया जाता है तो उसके बाद आप उसको एक बार चेक कर लो अच्छे से कि सारे के सारे पेजेस प्रिंटेड है या नहीं है। कई बार कोई पेज हो सकता है प्रिंट ना हुआ और बाद में आप पैनिक हो जाओ, क्योंकि एक बार जब एग्जाम स्टार्ट हो गया उसके बाद आपको ये टाइम नहीं मिलेगा एक्स्ट्रा टाइम कि आप बाद में रियलाइज करो कि मेरी बुकलेट प्रिंटेड नहीं है। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमेशा कोशिश करनी है कि जिन क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आप श्योर हो तो उनके आंसर साथ के साथ मार्क कर लो। ये गलती बिल्कुल मत करो कि पहले क्वेश्चन पेपर पे मार्क करते चले जाऊंगा, उसके बाद एंड के 5 मिनट रखूंगा उनको एक साथ मार्क करने के लिए। उस केस के अंदर हमेशा प्रोबेबिलिटी रहती है कि आप कहीं ना कहीं कोई एक गलती कर दो और आपका सारा का सारा सीक्वेंस जो है वो बिगड़ जाए। सो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। इनका आप ध्यान रखोगे तो डेफिनेटली आप अपना जो एक मैक्सिमम आउटपुट है वो अचीव कर पाओगे। सो माय बेस्ट विशेस फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपीयरिंग फॉर दिस ईयर प्रीलिम्स एग्जाम। बिल्कुल टेंशन फ्री जाओ, बिल्कुल रिलैक्स्ड मूड के साथ जाओ। आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपने अपना 100% दिया है तो डेफिनेटली उस दिन भी आपको एक अच्छा आउटपुट मिलेगा। सो दोस्तों जल्द मिलेंगे एक और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।